नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है आज मुझे इस वीडियो को अपलोड करते ही डेफिनेटली बहुत सारी गालियाँ पड़ने वाली हैं, फिर भी मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा और डेफिनेटली करूँगा। मैं पीछे नहीं हटूँगा। आपका मन करे तो आप बेशुमार गालियाँ दे के मुझे जा सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ रखूँगा और मेरी शक्ल भी दिख रही होगी, डेफिनेटली आप गाली दे के जा सकते हो जिसका भी मन करे। और क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि आज मैं बेशर्म भक्त जो केदारनाथ जा रहे हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। बेशर्म भक्त इसलिए कह रहा हूँ कि भाई बहुत से लोग उन बेजुबान जानवरों की कमर पर चढ़ के चलते हैं जो अपना दर्द नहीं बता सकते किसी को। तुम खच्चरों की कमर पर चढ़ के 16 किलोमीटर की यात्रा करते हो, तुम्हें शर्म आती है? किसी को भी नहीं आती तुम में से शर्म। और वो जो साथ में चल रहे हैं वो बेचारे पैदल, कोई जो पैदल चल रहा है वो अपने बच्चों को भी गोद में ले रहा है। तुम्हारे हाथ में अगर 5 किलो का बैग दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? तुमसे वो लेके नहीं चला जाएगा। अगर तुम्हें जो खच्चर पर चढ़ के चल रहे हैं और पैदल भेज दिया जाए तुम उन खच्चरों की कमर पर बैठ के 100 किलो के तुम केदारनाथ की यात्रा करने निकले हो। किस लिए निकले हो भाई? घर से किस लिए आए थे? तुमसे हेलीकॉप्टर का टिकट नहीं हो रहा था? हेलीकॉप्टर का टिकट नहीं मिल रहा था, बाद में कर लेते यात्रा। उन बेजुबान की जान लेने का तुम्हें किसने हक दिया? और उसके दरबार में जा रहे हो जो खुद पशुपतिनाथ कहलाता है। केदारनाथ की अगर आपने कहानी पढ़ी हो, पांडवों की अगर कहानी पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि जिस पांडव जिस बैल के पीछे भाग रहे थे, जिस बैल को पकड़ने के लिए भाग रहे थे, वो स्वयं शिवजी शंभू थे। और उनका वो जब धरती में समाने लगे तो जो पिछला भाग ऊपर रह गया उसे तुम केदारनाथ के रूप में पूजते हो, यानी हमारे केदार बाबा। और जो अग्रभाग जो आगे निकल गया था, जो नेपाल में निकला था जाके काठमांडू में, जिसे पशुपतिनाथ के नाम से आप जानते हो, उस पशुपतिनाथ के दरबार में, मतलब उस भोले शंकर के दरबार में जा रहे हो तुम उन्हीं के बच्चों की कमर पे बैठ के। शर्म आती है? अगर जरा सी भी इंसानियत बाकी है ना तो ये छोड़ दो ये हरकतें करना। वो ना तो अपना दर्द किसी को बता सकते, ना किसी को ये बता सकते कि हमें पीड़ा है या दुख है। उनकी लंगड़ी टांग, उनका पीठ पे जिस सीट पे तुम बैठ के जाते हो उससे होता हुआ घाव, हर एक कदम पे रखता हुआ उसका पैर, जैसे ही वो पैर रखता है उसकी कमर पे वो चुभता है। तुम्हें पीड़ा होती है? तुम तो फटाक से उसकी कमर पे बैठे, पैसे दिए और चल पड़े। कभी अपने घर में ऐसे तुम्हारे बच्चे भी अगर तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा हो ना और पापा या मम्मा मुझे आपके साथ खेलना है, आप घोड़ा बन जाओ या ऐसा कुछ कर लो, जान निकल जाएगी तुम्हारी। तुम्हारा 10 किलो का बच्चा तुम्हारी कमर पे बैठ जाए, कभी सोच के देखो। और तुम 100 किलो के ढींग होके तुम उसकी कमर पे बैठ के चलते हो, तुम्हें शर्म आती है? और उन लोगों को और गालियां दूंगा जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, एक चक्कर की परमिशन होती है, गवर्नमेंट जो है एक चक्कर की परमिशन देती है, बट ये लोग जो घोड़े वाले होते हैं ये इन्हें 3-3 4-4 चक्कर कटाते हैं। कभी इनकी नाक में अफीम वगैरह नशे की सिगरेट लगा के करते हैं, कभी कुछ। बहुत सारी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी होंगी और ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह चलती हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तड़प तड़प के घोड़े मर के नीचे गिर जाते हैं। इन्हें तो मुआवजा मिल जाता, अगर मर भी, इनके लिए तो ज़िंदा भी कमा के दे रहा है और मर के भी कमा के दे के जाएगा। हर साल 8,500 से 9,000 घोड़े रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिससे 20 से 25 लाख रुपए गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पंजीकरण में इनका पैसा मिलता है। और जो ये कमाते हैं वो तो है ही है, ये लोग भी वहाँ से कमाते हैं। तो इन्हें तो गवर्नमेंट को भी कुछ क्यों पड़ेगी भाई, जब सबके पास पैसा आ रहा है। सबके पास पैसा आने के बाद कौन पूछता है कौन मर रहा है कौन नहीं? मगर वो बेजुबान जिंदा भी कमा के दे के जाता है और मर के भी कमा के दे के जाता है, और आप सेठ की तरह उसकी कमर पे बैठ के चलते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं तुम्हारे बस की यात्रा तो मत करो यात्रा। अपने आप को इतना फिट बनाओ कि तुम पैदल जा सको। और नहीं हो इतने फिट, बुजुर्ग हो, मैं बुजुर्गों की भी बात कर रहा हूँ। आजकल बच्चे इतना तुम्हारे कमा रहे हैं कि तुम बच्चों के मदद से तुम हेलीकॉप्टर का टिकट खरीद सकते हो। हेलीकॉप्टर का टिकट भी नहीं खरीदा जा रहा तो अगले साल खरीद लो, अगर वेटिंग आ रही है। बहुत कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में कमेंट में रखेंगे कि ऐसा बोल रहा है, बकवास कर रहा है।
मगर यार एक बार उन घोड़ों की, उन खच्चरों की आँख में आँख डाल के, हमेशा यहाँ से भीगी हुई आँख मिलेगी तुम्हें उनकी। ना तो वे अपना दर्द किसी को बता सकते, ना अपनी ज़ुबान से कुछ वो कर सकते। और ज़ुबान से क्या बोलेंगे, उनके मुंह में और लोहे की एक वो होती है, कुछ बोलते हैं उसे, मैं वो दिखा दूंगा आपको, साइड में स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक लोहे का एक जाल और वो लगा देते हैं, रॉड, ताकि वो मतलब खाते हुए भी उसे पीड़ा हो, चलते हुए भी उसे पीड़ा हो, अगर वो खड़ा हुआ है तो भी उसे पीड़ा हो। पूरे रास्ते में ना कोई गर्म पानी का कुंड होता, ना गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज़ देती। पूरे पिछले साल का अमर उजाला उठा के देख लो, नेट पे सर्च करके देख लो, कोई घोड़े के लिए, किसी के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। 8,000 घोड़े की गवर्नमेंट अगर रजिस्ट्रेशन करके दे दी है, इन्होंने शेड बनवाया कितना, 2,000 घोड़े का, बाकी 6,500 घोड़ा कहाँ जाएगा। अगर आप किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसके लिए पूरी फैसिलिटी तो दो। पहली बात तो ये यात्रा 16 किलोमीटर की घोड़े पे करनी नहीं चाहिए। जब तक आप इनिशिएटिव, आप पहले अपना कदम नहीं बढ़ाओगे, ये घोड़े यूं ही मरते रहेंगे। और ये आपदाएं यूं ही आती हैं। जिसके बच्चे की पीठ पे उसके घर जा रहे हो तुम, कल को तुम्हारा अगर घर तीसरे या चौथे फ्लोर पे है और कोई तुम्हें नीचे से बुलाए कि अपने बच्चे को नीचे भेज दो, और उसकी कमर पे बैठ के सीढ़ियाँ चढ़ के आए जो तुम्हारे घर आने वाला है, तुम क्या करोगे? गेट पे आते ही सबसे पहले उसके लात मारोगे या नहीं मारोगे? खून खौल जाएगा आपका, बेशर्मों की तरह देखोगे नहीं तुम। और तुम्हें पता चला ना कि तुम्हारे बच्चे की पीठ पे बैठ के आया, तुम उसे ज़िंदगी में अपने घर के अंदर नहीं घुसने दोगे कि इसने हमारा बच्चा नीचे बुलाया और उसकी पीठ पे बैठ के सीढ़ी चढ़ के आया। हालांकि तो ऐसा होगा नहीं, मगर तुम कर क्या रहे हो? तुम शिव भोले शंकर के उन बच्चों के साथ यही कर रहे हो। और यही गलती है तुम्हारी, जिससे तुम्हें हमेशा ऐसी ना, मतलब ऐसा कोई ना कोई, शिव भोले शंकर ऐसी कोई ना कोई आपदा तुम्हारे सिर पे, हम सब के सिर पे। जो बेजुबान है, मतलब जो निर्दोष है वो भी जाता है, और जो ये दोषी हैं ये तो जाते ही जाते हैं। इन आपदाओं का कारण भी तुम ही हो। मेरी बात बहुत कड़वी लगेगी। और फिर उसके बाद एक और चीज़ सुनो, अगर इनका घोड़ा मर जाता है, ये बेतहाशा उससे काम कराते हैं, अगर इनका घोड़ा वो मर गया तो मरने के बाद भी कीमत दे के जाएगा, और उसको ये दफनाएंगे भी नहीं। मंदाकिनी नदी निकलती है, मंदाकिनी निकलती है वहाँ से, केदारनाथ से, उस नदी में धक्का दे देते हैं, जिसे आगे चल के तुम गंगा का पेयजल, मतलब शुद्ध जल समझ के पीते हो। शर्म है कुछ? क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, और क्या देख रहे हो, और क्या तुमने अपनी नदियाँ स्वच्छ करके रखी हुई हैं? इससे बढ़िया तो विदेशी हैं, जो अपनी नदियों को मां नहीं मानते और फिर भी उन्हें साफ करके रखते हैं। कभी निकल के जाके देखो दिल्ली में ही, अगर यमुना का कोई ब्रिज क्रॉस कर लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम किसको माँ कह रहे हो। समझ गए? मेरी बात आज बहुत कड़वी लगेंगी और बहुत बुरी लगेंगी, मगर फिर भी बोलूँगा। नहीं बस की तो मत जाओ केदारनाथ। अगर है तुम्हारे घुटनों में जान है, अगर तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ दे रहा है, तो तुम केदारनाथ जाओ। ये वीडियो जो शॉर्ट्स पूरे YouTube पे वायरल है ना, कि घोड़े को मार दिया, घोड़े के ऊपर चढ़ गए, ऊपर से ये तुमसे लड़ेंगे और तुम इनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये तुम्हें मारेंगे भी और तुम्हें वहाँ से जाने भी नहीं देंगे, और साथ में जो तुम्हारे चलेंगे ना, वे मुख्य दर्शक बन के तुम्हें देखते रहेंगे, सिर्फ देखेंगे तुम्हें। अगर तुम्हारी इनसे लड़ाई हो गई तो वो बीच में भी नहीं आएगा कोई। अगर तुमने इनके अगेंस्ट कुछ बोल दिया कि तुम ऐसा घोड़ों के साथ क्यों कर रहे हो, करके देख लेना एक बार। बहुत सारी वायरल हुई थी ना पिछली बार की यात्रा में, बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी, मगर किसी के बस की कुछ नहीं। और इनका एक बार नाम पूछ के देख लेना, पता चल जाएगा ये कौन है। बहुत बुरी लगेगी तुम्हें मेरी बात। अगर फिर भी इंसानियत दिल में जिंदा है तो घोड़े से अब की बार यात्रा मत कर लेना। अगर तुम्हारे पैरों में जान है तो तुम केदारनाथ जाओ, और नहीं है तो फिर हेलीकॉप्टर लो, और हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिलती तो कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा तलाशो जिससे तुम केदारनाथ चले जाओ। गवर्नमेंट भी बहुत सारे तुम्हारे लिए अरेंजमेंट कर रही है। जल्दी तुम्हें एक और वो ऑप्शन मिल जाएगा यात्रा करने का, जब इन घोड़ों को निजात दोगे। कम से कम जब तो दे सकते हो। मेरे अंदर आग निकल रही है, खुंदक आ रही है मुझे इस टाइम सोच के भी कि
उन घोड़ों की कमर पे बैठ के तुम लोग कैसे यात्रा कर सकते हो? मेरे बस की जाना नहीं है केदारनाथ। मैं पैदल यात्रा कर नहीं सकता, और मुझे पता है हेलीकॉप्टर की टिकट अभी मिलनी बहुत मुश्किल है। मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं पैदल यात्रा कर सकता हूँ तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं कर सकता तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और अगर ये जज्बा आपके अंदर है तो आप शिव भोले शंकर के प्रिय और परम भक्त हो। वहाँ जाके भोले शंकर के चरणों में मत्था टेक के और घोड़े पे चल के जाके तुम्हारी यात्रा सफल नहीं होने वाली कि हाँ मैं केदारनाथ के दर्शन करने आया हूँ, भोले शंकर मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। वहीं क्या भीख मांगने जा रहे हो तुम? और उसी के बच्चों की कमर पे लात मार के बाहर निकालेगा तुम्हें, वो ध्यान रखना। जिस दिन त्रिनेत्र खुल गया ना उसका, वो बहुत जितना भोला उतना शैतान भी है। वो पलट पलट के मारेगा तुम्हें और जीने का मौका नहीं देगा। याद रखना मेरी बात का। उसके बच्चों को तरसा रहे हो तुम। समझ में आई हो बात तो ठीक है, और नहीं समझ में आई हो और मेरी बात बुरी लगी हो तो भैया हाथ जोड़ के माफ़ी। धन्यवाद।